तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं परमिशन लेना चाहूंगी। जोरदार तालियों के रिएक्शन के साथ मुस्कुराते हुए थंब का रिएक्शन दीजिए ताकि मैं आगे का सेशन कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, और मुस्कुराइए क्योंकि डीएमपीएल आपके साथ है। ठीक है, तो सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट दिखनी चाहिए, तभी मैं आगे का सेशन कंटिन्यू कर पाऊंगी। मुस्कुराते हुए थंब का रिएक्शन देना है भाई, रोते हुए नहीं देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए आप सभी लोगों को। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। और ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों ने टॉपिक देखा होगा कि टॉपिक आज का हमारा क्या है कि सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, आज इन्हीं चीजों को हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या सोच है जिसके कारण हमारा सफलता जो है वो अटका हुआ है। ठीक है, तो आज का सेशन हम कंटिन्यू करते हैं, जिसके लिए आप सभी के सामने मैं स्क्रीन प्ले करना चाहूंगी। और जो लोग डायरी पेन लेके नहीं बैठे होंगे, डायरी पेन ले करके बैठ जाइए। और जिनका मोबाइल सेल्फी मोड में होगा, पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से सवाल है मेरा, अगर डायरी पेन ले करके बैठे हैं तो जरूर आज का ट्रेनिंग नोट करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आप सभी लोगों से ये है मेरा कि क्या आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है ये। बहुत सारे लोग होंगे जो इस बिजनेस को ज्वाइन किए होंगे। हो सकता है इस बिजनेस के साथ साथ और भी वर्तमान कुछ और भी काम करते होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को अपने आप से सवाल करना है कि क्या आप सच में अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। ये आपको अपने आप से पूछना है। ठीक है, क्या आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और नोट करना है। ठीक है, होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। उसके बाद तो कामयाबी की सीढ़ी में दोस्तों जो पहला कदम होता है, ध्यान से सुनिएगा बातों को। कामयाबी की सीढ़ी में जो पहला कदम होता है उसकी शुरुआत होती है, ध्यान से सुनिएगा, कामयाबी की सीढ़ी में जो पहला कदम होता है उसकी शुरुआत होती है दोस्तों सोच से। ठीक है, कामयाबी की सीढ़ी में जो पहला कदम होता है उसकी शुरुआत होती है सोच। दोस्तों, एक सोच ही होता है जिसके कारण से एक इंसान सुई से लेके जहाज तक का जो चमत्कार है वो कर पाया है। एक सोच होता है जिसके कारण से इंसान छोटा से लेके कई बड़े बड़े काम को पॉसिबल कर पाते हैं। ठीक है, और इस दुनिया में ला पाते हैं। ठीक है, एक सोच ही होता है। तो अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग, इस डायरेक्ट सेलिंग, इस डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में आ गए हैं ना, और आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, अपनी कामयाबी की सीढ़ी में जो पहला कदम है वो होता है यहाँ पे सोच होता है। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले आपको सोचने का हिम्मत करना है। क्योंकि हो सकता है कि इस बिजनेस में काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया होगा, लेकिन एक दूसरे को देख करके लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कि सामने वाला इंसान इतना इनकम कर रहा है, यार मेरे को भी आ जाएगा, मैं भी मोबाइल ले लूंगा, मैं भी कार ले लूंगा। इस तरीके से ना सोच करके या देखा देखी में लोग इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं। लेकिन काफी सारे लोग होते हैं जो कंपनी भी सेम होता है, सिस्टम भी सेम होता है, पैसा भी सबको सेम मिलता है, लेकिन अचीवमेंट सबका अलग अलग आ जाता है, पैसा भी अलग अलग हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पे काफी सारे टॉप इनकम अचीवर्स लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, है ना, उनकी सोच बहुत बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, उनकी सोच बहुत बड़ी है, बहुत एडवांस लेवल की है। इस कारण से, उस बड़ी सोच के कारण वो बड़ी सफलता, बड़ा अचीवमेंट इस प्लेटफॉर्म, इस सिस्टम के माध्यम से ले पा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म में सक्सेस होना है, क्योंकि एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगी, अगर आपको 4 व्यक्ति हैं जो शावर के नीचे नहा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको भी नहाना है तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे दिमाग लगाएंगे क्या कि क्या करूं करके। कुछ करने की जरूरत नहीं है। शावर के नीचे अगर 4 व्यक्ति नहा रहे हैं, आपको भी नहाना है तो शावर के नीचे जाके खड़े हो जाना है। ठीक है, आप भी नहा सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, काफी सारे लोग हैं जो बड़ी सोच लेकर के, बड़ा माइंडसेट लेकर के इस डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में प्रवेश किए हैं और सक्सेस होते जा रहे हैं। तो अगर आपको भी कामयाब होना है,
सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो सबसे पहला आपको बड़ी सोच होना चाहिए, ठीक है। और बताना चाहूंगी आप सभी लोगों को, दुनिया की अगर सबसे ताकतवर कोई चीज है, जी हाँ दोस्तों, दुनिया की अगर सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वो है सोच। वो है सोच, आपका थिंकिंग, आपका माइंडसेट। एक बार अगर आप सोचने की हिम्मत कर लिए, बड़ा सोचने की हिम्मत कर लिए, तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, ठीक है। तो दुनिया की सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो सोच है। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि सूर्य मंदिर है कोणार्क में, ताजमहल है, ठीक है। ये जो दोनों मंदिर हैं, कोई ना कोई राजा ने इनको बनवाया है, ठीक है। अब आप सभी लोगों से मैं जानना चाहूंगी, क्या ताजमहल एक बार में बन के तैयार हो गया होगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आज तक ताजमहल का दूसरा कोई मॉडल नहीं बन पाया है। क्यों पता है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लेकिन उन्होंने, क्या लगता है, एक ही बार में बस बनवा दिया होगा बिना कोई प्लानिंग किए, बिना सोच के? बिल्कुल भी नहीं। ताजमहल जो है वो 3 बार बना है। जी हाँ दोस्तों, 3 बार बना है। सबसे पहले किसी व्यक्ति की सोच में, शाहजहां के सोच में सबसे पहले बना है। दूसरी बार बना है पैमाने में, मतलब मैप में, ठीक है, पैमाने में बना है। और तीसरी बार बना है दोस्तों रियल में, ठीक है। तो सोच कर देखिए, अगर शाहजहां ने बड़ा सोचने की, ताजमहल बनाने की अपने अंदर सोच ही पैदा नहीं की होती, तो आज 8वां अजूबा बोला जाता है ताजमहल को, क्या वो पॉसिबल हो पाता? बिल्कुल भी नहीं हो पाता। कोणार्क का सूर्य मंदिर कितना प्रसिद्ध है, लेकिन उसको बनाने के लिए भी, ताजमहल को बनाने के लिए भी सबसे पहले दोस्तों सोचा गया था। उसके बाद उसको पैमाने में उतारा गया था, तब जाके वो रियल में बन पाया है, ठीक है। तो अगर आप भी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, किसी चीज का निर्माण करना चाहते हैं कि आपके आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, वो बिना कुछ करे भी पैसा कमाए, ऐसा सिस्टम आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि बड़ा सोचने का सबसे पहले हिम्मत करना पड़ेगा, उसको पैमाने में उतारना पड़ेगा, तब जाके वो रियल में आ पाएगा आपके पास। क्योंकि जितने भी यहाँ पे टॉप इनकम अचीवर्स हैं, है ना, डायमंड लीडर्स हैं, प्लेटिनम लीडर्स हैं, रूबी लीडर्स हैं, एमराल्ड लीडर्स हैं, सभी लोगों ने आज जितना बड़ा बड़ा अचीवमेंट लेते जा रहे हैं, कार का, घर का, प्लॉट का, सारी चीजों का जो अचीवमेंट है ना, उन्होंने भी सबसे पहले सोचा कि इस चीज की मेरे को जरूरत है, उसको डायरी में नोट किया। डायरी में नोट करने के बाद दोस्तों आज डीएमपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो एक के बाद एक बड़ा से बड़ा अचीवमेंट भी यहाँ पे सबको पूरा करवा पा रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बड़ा सोचने की हिम्मत करना है, ठीक है। आप सोच कर देख सकते हैं कि पहले क्या होता था कि रेलगाड़ी नहीं होता था, लेकिन किसी व्यक्ति ने सोचा कि यार रेलगाड़ी जैसा भी कुछ चीज होना चाहिए जिसमें एक साथ कई हजार लोग सफर कर सके, ठीक है। तब जाके आज रेलगाड़ी चलना पॉसिबल हो पाया है। किसी ने सोचा था, राइट ब्रदर्स नाम के 2 भाई थे, उन्होंने सोचा था कि ऐसी लोहे की बस होगी जिसको हम हवा में उड़ाएंगे। उनकी एक सोच के कारण दोस्तों आज एरोप्लेन पॉसिबल हो पाया है। अगर उन्होंने सोचा ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई चीज होगा, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो सबसे पहले सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कार चला पा रहे हैं, कार को भी किसी ने सोचा है कि यार हर मौसम में सुरक्षा, हर मौसम से सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि कार अगर खरीद लिए तो हर मौसम से आप बचाव कर सकते हैं, ठीक है। बारिश हो रहा है तो बारिश में बच सकते हैं, ठंड से भी बच सकते हैं, ठीक है। गर्मी लग रही तो गर्मी से भी बच सकते हैं। तो किसी ने सोचा कि सच में ऐसा भी कोई चीज होना चाहिए जिससे हर मौसम में बचाव हो सके, तो कार निकाल दिए। तो दोस्तों सोच के कारण ही आज इतनी बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार हो पाया है, ठीक है। पानी जहाज आप सभी देख पा रहे हैं, इसको भी किसी ने सोचा था, ठीक है। क्रूज को किसी ने सोचा था, तब जाके आज इतनी बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण हो पाया है, आविष्कार हो पाया है। तो अगर आपको भी कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। जितना बड़ा आप सोचोगे उतना बड़ा अचीवमेंट आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डीएमपीएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, केटीएस सिस्टम के माध्यम से ले सकते हैं। उसके बाद तो आज आप सभी
जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए। जी हाँ दोस्तों, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं सोचना है आपको, ठीक है। अभी जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगा, एक चीज और बताना चाहूंगी कि लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है, तो लास्ट तक सभी लोग बने रहिएगा। बहुत शानदार गुड न्यूज है जिसको सुन करके आप बहुत ज्यादा ही खुश होने वाले हैं, एक्साइटेड होने वाले हैं, और आपका बिजनेस दुगनी रफ्तार से बढ़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे सुन पा रहे हैं डायरी में नोट करिएगा, ठीक है। जितना बड़ा, सबसे पहले आप 1 घंटे का टाइम अपने आप को दीजिए, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, ठीक है, उतना बड़ा आप सोचिए। और जो आप सोच सकते हैं दोस्तों, उसको आप अचीव भी कर सकते हैं, पा भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सोचना है, 1 घंटे का टाइम आपको देना है कि मेरी जिंदगी में क्या क्या चीजों का जरूरत है, उन चीजों को आपको लिखना है। लिखने के बाद ही उसमें डेट डालोगे, कलर डालोगे, सब चीज डालोगे, तब जाके वो डीएमपीएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा हो पाएगा। आपके सीनियर उसके लिए काम कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आज बड़ा सोचने की हिम्मत करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपका सपना अच्छा घर बनाने का हो, बंगला बनाने का हो, है ना, मर्सिडीज कार खरीदने का, रॉयल्स रॉयल खरीदने का सपना हो, है ना, लग्जरी कार खरीदने का सपना हो सकता है कि आप विदेश यात्रा करना चाहते हो सकता है कि आप अपने फैमिली वालों को बहुत खुश रखना चाहते हो, या और भी काफी सारे सपने आपके हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बड़ा सोचने की हिम्मत करना है और उसको आपको नोट करना है डायरी में, तब जाके डीएमपीएल प्लेटफॉर्म आपको उस चीज में सफलता दिला पाएगी, उस चीज को अचीव कराने में मदद करवा पाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब तक सोच का बीज नहीं डल जाता, वो हकीकत में नहीं बदलता है। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, नोट करिएगा सभी बातों को। जब तक आप अपने अंदर सोच का बीज नहीं डालेंगे, तब तक वो हकीकत में नहीं बदलता। क्योंकि अगर मैंने पहले एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी लोगों को बताया था, अगर ताजमहल बनाने के बारे में अगर सोचा ही नहीं होता किसी ने, तो क्या वो आज हकीकत में बन पाता? नहीं बन पाता। एरोप्लेन को अगर किसी ने सोचा ही नहीं होता कि लोहे की बस हवा में उड़ेगी, यार लोहे की बस हवा में उड़ेगी, अगर किसी इंसान ने, राइट ब्रदर्स ने सोचा ही नहीं होता, तो वो हकीकत में नहीं बदल पाता, ठीक है। आज जो ट्रेन देख पा रहे हैं, हवाई जहाज देख पा रहे हैं, अगर उनको उसको बनाने के लिए, ये जो परिवहन का साधन है उसको बनाने के लिए, या दुनिया में कोई भी चीज अगर है, तो किसी ना किसी व्यक्ति की सोच का परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, तो वो किसी ना किसी की सोच का परिणाम है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब तक आप अपने अंदर सोच का बीज नहीं डाल लेंगे, वो हकीकत में बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। तो जितना बड़ा आप सोच सकते हैं सोचिए, डायरी में नोट करिए, तब जाके डीएमपीएल प्लेटफॉर्म उस चीज को हकीकत में बदलने में मदद करेगा, और उस दिन आप कामयाब होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे बीज है ना, अगर आप बीज बोएंगे ही नहीं, तो बड़े वृक्ष का निर्माण हो पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि बिना सोच के हमको सारी चीजें मिल पाए, या हम सीनियर को देख करके ज्वाइन कर लिए तो सीनियर को आ रहा है तो मेरे को भी आएगा, इस तरीके से हो ही नहीं सकता। आपको अपना वाय लिखना है, ठीक है, आपको अपना सपना लिखना है, जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचना है, तब जाके वो हकीकत में परिवर्तित हो पाएगा, ठीक है। और एक बात बताना चाहूंगी कि बड़ा सोचने में ना लोगों को डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सत्य है कि बड़ा सोचने में लोग डर जाते हैं कि यार आज चल रही है कंपनी, कल चलेगी कि नहीं चलेगी, इसमें डाउट करने लगते हैं, है ना, कि घर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, कार ले लेंगे ईएमआई पे, पटा पाएंगे कि नहीं पटा पाएंगे। दोस्तों बताना चाहूंगी, अगर इस सोच के साथ आप बिजनेस को स्टार्ट किए ना, तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे, डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बड़ा सोचने से डरना बिल्कुल भी नहीं है, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। अगर आपको टॉप इनकम अचीवर्स खुद को बनाना है, ठीक है, बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो बड़ा तो सोचना पड़ेगा, और वो हकीकत में तभी कन्वर्ट हो पाएगा, तभी आप हकीकत में उसको अमल कर पाएंगे, जब आप उसको डायरी में नोट करेंगे।
अब हम जानते हैं कि अगर 100% सफलता आपको चाहिए तो ये 3 माध्यम है जिससे आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। पहला 90% एक्साइटमेंट, दूसरा फाइन ट्यूनिंग और 8% टेक्निक्स। तो सबसे पहले 8% टेक्निक्स में क्या आता है? 10 कारण, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, जूम प्लान और फॉलोअप और क्लोजिंग। ठीक है। फाइन ट्यूनिंग क्या होता है? फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, आपने बहुत अच्छा मटर पनीर की सब्जी बनाई, स्वादिष्ट सब्जी बनाई, लेकिन उस सब्जी में अगर नमक नहीं है तो क्या कोई स्वाद आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, है ना। उसी तरीके से आपने 60 लाख रुपए का कार ले लिया, बहुत लग्जरी कार आपने ले लिया, लेकिन उसमें अगर हवा ना हो तो वो कार किसी भी काम की नहीं है। ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है आपको अपने सीनियर और अपने डाउन पार्टनर से बात करना। ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग हमको करना है। जैसे कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, तो सबसे पहले जैसे ही मीटिंग खत्म होगा आपको अपने अपलाइन से बात करना है कि सर बिजनेस कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनाना है, लोगों को कैसे इनवाइट करना है, सारी चीजों को आपको अपने अपलाइन या सीनियर से पूछना है और नीचे में बताना है कि ऐसे ऐसे करना है अपने डाउन पार्टनर को, और बीच में कमाना है खूब सारे पैसे। तो फाइन ट्यूनिंग का मतलब यही होता है कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन अगर आप अपने सीनियर से और अपने डाउन पार्टनर से ही बात नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी पार्ट होता है। 2% फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है इस बिजनेस में, लेकिन 2% जो फाइन ट्यूनिंग होता है दोस्तों वो पूरा 98% काम करवा डालता है। तो फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है वाई। ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि वाई, आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, इसका कारण होना चाहिए बड़ा से बड़ा। जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा कारण आप यहाँ पे बना पाएंगे। ठीक है। जितनी बड़ी सोच लेकर के आप यहाँ पे आ पाएंगे, जितना बड़ा आपका कारण होगा, उतनी ही बड़ी सफलता आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, तो आज आपको लिखना है कि आपने इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन किया है। 10 कारण आपको लिखना है कि क्या ऐसा कारण है जिसके कारण मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, क्योंकि जिसके पास ज्वाइन करने का कारण नहीं होता वो बिना कारण के इस बिजनेस को छोड़ करके चले जाता है, और वही दूसरे लोगों को ब्लेम करता है कि ये इंडस्ट्री अच्छा नहीं होता या ये फालतू काम होता है। ठीक है। तो आज आपको कारण बनाना है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म में कामयाब होना चाहते हैं तो, ठीक है, और ना कामयाब होना चाहते हैं तो नहीं बनाना है। लेकिन कामयाबी अगर आपको चाहिए, अच्छा इनकम आपको चाहिए, लाखों का इनकम चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, तो आपको कारण लिखना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग। आपने कारण तो बना लिया, लेकिन उस कारण को पूरा कराएगा कौन? आपका लिस्ट। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है, लोगों से ये बिजनेस चलता है। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो है लिस्ट। तो आपको लोगों का लिस्ट बनाना है, अपने जान पहचान के लोगों का। ठीक है। लिस्ट जो है मात्र और मात्र 60 लोगों का लिस्ट आपको बनाना है और अपने अपलाइन को या सीनियर को सेंड करना है, क्योंकि नो लिस्ट इज इक्वल टू नो बिजनेस। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगा या आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप इस बिजनेस को दोस्तों नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो नो लिस्ट इज इक्वल टू नो बिजनेस। तो आपको लिस्ट कैसे बनाना है? फ्रेंड्स के फॉर्मूले में। जैसे ही आप लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है फ्रेंड्स, मतलब अपने जो क्लोजली फ्रेंड हैं, जिनसे डेली मिलना जुलना बातें करना होता है, उन लोगों का लिस्ट बनाना है। उसके बाद रिलेटिव्स का, घर परिवार के जो लोग हैं, है ना, मम्मी के तरफ के रिश्तेदार हैं, पापा के तरफ के रिश्तेदार हैं, इन सारे लोगों का आपको लिस्ट बनाना है। आई से होता है इंस्टीट्यूट। हो सकता है आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते होंगे, कोई कोचिंग ट्यूशंस में पढ़ने जाते होंगे, वहां अलग अलग स्कूल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आते हैं, उनका लिस्ट आप बना सकते हैं। एम्प्लॉय, आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे भी आपका आना जाना होता है, काफी सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, एम्प्लॉय है ना, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो उन लोगों का आप लिस्ट बना सकते हैं। नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी, आसपास में पड़ोस में भी काफी सारे लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है, उनका भी आप लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हैं। डी से होता है डीलर, डॉक्टर एंड एनी अदर। जैसे आप किसी, हो सकता है किसी डीलर को जानते होंगे, किसी डॉक्टर को जानते होंगे, किसी इंजीनियर को जानते होंगे, है ना, किसी दूध वाले को जानते होंगे, किसी पेपर वाले को जानते होंगे, तो उनका भी नाम आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एस से होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है जिनको आप नहीं जानते, तो इन लोगों का
इन लोगों को मिला करके मात्र और मात्र 60 लोगों का लिस्ट आपको आज के आज रेडी करना है और आपको अपने अपलाइन को सेंड करना है। फिर आपके अपलाइन आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस लिस्ट में काम करना है, ठीक है, और आगे सफलता कैसे लेना है। उसके बाद होता है लिस्ट तो आपने बना लिया, अब आपको क्या करना है, इनविटेशन, आमंत्रित करना है लोगों को, ठीक है, आमंत्रित करना है। और इस प्लेटफॉर्म में इनविटेशन जो है वो 2 तरीके का होता है। पहला तरीका होता है डायरेक्ट इनविटेशन, दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट इनविटेशन को। डायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप जो लिस्ट बनाएंगे 60 लोगों का, उसमें आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, दूसरे जॉब पर्सन, तीसरे हाउसवाइफ और चौथे हैं बिजनेसमैन। तो ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं उनको आपको कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा करके इनवाइट करना है, जो हमारे केटीएस सिस्टम, की टू सक्सेस सिस्टम का ब्रह्मास्त्र है। यहाँ दोस्तों जो भी व्यक्ति है, आप अगर किसी स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं तो कैसा रहेगा लगा करके इनवाइट करना है। अब ये कैसा रहेगा को कैसे लगाना है, इसके लिए यूट्यूब में जाइएगा, DMPL सर्च करना है, यूट्यूब में जाकर के इनविटेशन करने का ब्रह्मास्त्र करके वहां पे डला हुआ है, और कैसा रहेगा फॉर्मूले को कैसे लगाना है ये बहुत बारीकी से बताया गया है, एक एक चीजों को वहां पे बताया गया है। तो आपको इस तरीके से करना है। बाकी मैं एक बार बताना चाहूंगी, जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मली बात करना है, कॉल लगा करके क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है, एग्जाम चल रहा है कि नहीं, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। उसके बाद पूछना है कि और फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, है ना। उसके बाद आप बोल सकते हैं घर परिवार में सब कैसे हैं, क्या है, इस तरीके से आपको पहले नॉर्मली बात करना है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि कैसा रहेगा अगर पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटा ऑनलाइन काम करके तेरे को 3 से 4 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, जिससे तू खुद का पढ़ाई का खर्च निकाल सके। इस तरीके से आप स्टूडेंट को इन्वाइट कर सकते हैं। अगर कोई जॉब पर्सन है या हाउस वाइफ है तो उनको बोल सकते हैं कैसा रहेगा आंटी या कैसा रहेगा सर, ठीक है। अगर आप अपने जॉब के साथ साथ या हाउसवाइफ हैं तो घर के काम के साथ साथ 1 से 2 घंटा ऑनलाइन काम करते हैं और आपको 5 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, इस तरीके से आपको कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र को लगाना है और इनवाइट करना है, ठीक है। उसके बाद है इनडायरेक्ट इनविटेशन। ये तो हो गया डायरेक्टली आपको कॉल करना है और कैसा हाल चाल पूछ के कैसा रहेगा बोल के इनवाइट करना है। उसके बाद है इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे पोस्टर मिलेगा, लोगों की प्रॉब्लम, कोविड और मनी, वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद डेली इनकम काफी सारे लोगों का बनता है। तो इस तरीके से आपको अपने अपलाइन के थ्रू पोस्टर मिलेगा, उसको आपको लगाना है स्टेटस में। जितने भी नए लोग हैं जो गोल्ड नहीं बने हैं उनको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना है, और जो गोल्ड बन चुके हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टेटस डालना है। स्टेटस जब आप डालेंगे तो काफी सारे लोग होंगे जो आपको पूछेंगे क्या है, कैसा है, क्या काम है, मुझे भी करना है। इस तरीके से काफी सारे लोग रिस्पॉन्स करेंगे आपको, ठीक है। तो आपको कुछ लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे आप कॉल लगा के पूछेंगे कैसा रहेगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा रहेगा, या स्टेटस डालेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या है यार, मुझे भी बताओ, मुझे भी करना है। इस तरीके से आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो उन लोगों को आपको बोलना है कि इसी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज शाम को 6 बजे जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है। तो क्या आप शाम को 6 बजे फ्री हैं? अगर हाँ बोलते हैं तो उनको जूम ऐप डाउनलोड कराना है, और लिंक जो है वो तुरंत सेंड आपको नहीं करना है, लिंक का हाई क्रिएट करना है कि 6 बजे सेशन होने वाला है, लेकिन अगर लिंक अवेलेबल हो पाता है तो मैं 5 साढ़े 5 बजे आपको कॉल करके कंफर्मेशन करती हूँ। फिर 5 साढ़े 5 बजे कंफर्मेशन करके आपको लिंक प्रोवाइड उनको करना है कि कंफर्म आप फ्री हैं कि नहीं, बताइए। अगर फ्री नहीं होंगे तो ये जो मुझे बहुत मुश्किल से एक ही लिंक मिल पाया, अगर फ्री रहेंगे तभी वो लिंक मैं आपको दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। इस तरीके से आपको लिंक का हाई क्रिएट करना है और उनको जूम ऐप पे बैठाना है। ये तो हो गया दोस्तों पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब कुछ लोग होंगे जो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स भी करेंगे। नेगेटिव रिस्पॉन्स मतलब आप जब स्टेटस लगाएंगे, आप जब कॉल पे लोगों को पूछेंगे कैसा रहेगा, तो कुछ लोग बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, जोड़ने ओड़ने वाला काम है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला है क्या, चैन बनाने वाला है क्या,
इस तरीके से काफी सारे लोग होंगे जो आपको पूछेंगे, तो क्वेश्चन के बदले आपको हाँ वही है, हाँ वही नेटवर्क मार्केटिंग है, 2 लोग को जोड़ना इतना मिलता है, ऐसा जवाब नहीं देना है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है इस तरीके से क्वेश्चन, तब आपको क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है। अगर आपको कोई पूछ दिया नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, आपको बोलना है वो क्या होता है। अगर कोई पूछ दिया प्रोडक्ट बेचने वाला है क्या, आपको पूछना है वो क्या होता है। अगर कोई पूछ दिया जोड़ने जुड़ाने वाला या चैन बनाने वाला है क्या, आपको पूछना है वो क्या होता है। सवाल के बदले आपको सवाल करना है, आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है। और तब तक सवाल करना है जब तक कि सामने वाला इंसान चुप ना हो जाए। ठीक है, वो बताएगा भाई यार 2-4 लोगों को जोड़ते हैं पैसा आता है, और क्या होता है, तो वो जितना भी जानता रहेगा ना, उसको सामने वाले को पहले खाली करवाना है। उसके बाद आपको लास्ट में बोलना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, या बहन ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार देख ले, अगर अच्छा लगे तो स्टार्ट कर सकती है, और ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कर रही है उसको कर सकती है, या पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती है। इस तरीके से आपको बोलना है कि लास्ट में यही बोल सकते हैं, आपको अगर लगेगा ना कि यहाँ से आप पैसा कमा सकते हो, तभी आप करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स का आंसर देना है। उसके बाद आपको क्या बोलना है, ऑल इंफॉर्मेशन ऑन जूम, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है। तो आपको शाम को 6 बजे जूम ऐप का जो लिंक है, 5-5:30 बजे कंफर्मेशन कॉल करना है कि बहुत मुश्किल से मुझे एक ही लिंक मिल पाया है, कंफर्म आप बताइए कि आप फ्री हैं कि नहीं, अगर फ्री रहेंगे तभी मैं उस लिंक को आपको दे पाऊंगी। इस तरीके से जूम लिंक का हाई क्रिएट करके आपको शो द प्लान, मतलब प्लान शो करना है। ठीक है, उसके बाद है फॉलोअप। अब आपके गेस्ट लोगों ने प्लान तो देख लिया, प्लान देखने के बाद काफी सारे गेस्ट लोगों के मन में या आपके दोस्त यार के मन में काफी सारे डाउट्स होते हैं, जिसको क्लियर करना फॉलोअप कहलाता है ना। तो फॉलोअप कैसे करना है, नो फॉलोअप इज इक्वल टू नो रिजल्ट। अगर आप फॉलोअप नहीं करवाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो फॉलोअप कैसे करवाना है, सबसे पहले मीटिंग खत्म होने के बाद आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है कि लास्ट तक आपने सेशन अटेंड किया था कि नहीं। अगर हाँ बोलेंगे तो आपको क्या करना है कि अभी कंपनी का आपको कॉल आएगा फीडबैक के लिए कि मैंने आपको सही टाइम पे लिंक दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है, और सही टाइम पे आपको जानकारी मिला कि नहीं मिला, इस तरीके से फीडबैक के लिए कॉल आएगा। तो जैसे ही कंपनी से कॉल आता है, मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ। ऐसा बोल करके आपको कॉन्फ्रेंस में अपने सीनियर को लेना है, और सीनियर को बताना है कि सर एक का फॉलोअप करना है। तो सीनियर को कॉन्फ्रेंस में लेकर के सीनियर का हाई क्रिएट करना है। ठीक है, कि ये हमारे सीनियर हैं, आज स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट होकर के मेरे जैसे और आपके जैसे कई हजार लोगों को, कई हजार स्टूडेंट्स लोगों को सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं या सक्सेस करने में मदद कर रहे हैं। इस तरीके से आपको सीनियर का हाई क्रिएट करना है, और अपने गेस्ट से सर ये मेरी फ्रेंड है, या ये मेरी बहन है, ये मेरे भाभी है, इस तरीके से बोल करके आपको बात करवाना है। और जैसे ही सीनियर का और आपके फ्रेंड का बात चल रहा है, तो आपको चुप होकर के बातों को सुनना है, सीखना है, समझना है, क्योंकि कल के डेट में आप भी किसी का अपलाइन बनेंगे और आपको भी फॉलोअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉलोअप का प्रोसेस। उसके बाद है द रूल ऑफ 80-20। जी हाँ दोस्तों, 80-20 का रूल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रूल क्या बोलता है, अगर आप 100 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो 80 लोग होंगे जो आपको मना करेंगे, और 20 लोग होंगे जो आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। तकलीफ कब होता है, जब 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, और 10 लोगों को भी नहीं, लोग 5-6 लोगों को प्लान दिखाते हैं और नहीं आ रहे करके बैठ जाते हैं, या कोई बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस नियम को समझना है। ये नियम क्या बोलता है कि अगर 80 लोगों को प्लान 100 लोगों को प्लान दिखाओगे, तो 80 लोग मना करेंगे, और 20 लोग होंगे जो आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज समझ आया होगा। क्या गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बताना है कि जितनी सारी चीजों को मैंने बताया, क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो पाया है। मैं चैट ऑन कर देती हूँ, आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, कि जितनी सारी चीजों को आज मैंने बताया, क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो पाया है, फटाफट चैट करके बताना है। क्या बात है, इतने सारे लोगों का चैट आ रहा है, यस मैम, यस मैम, बहुत बढ़िया।
क्या बात है, सभी लोगों को क्लियर हो पाया है। तो अब क्या आप सभी लोग जानना चाहेंगे कि क्या गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए? अगर जानना चाहते हैं तो मुस्कुराते हुए थंब का रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल हमारा बहुत ही शानदार धमाकेदार दोस्तों लगभग 2000 लोगों का एलडीपी सेशन हुआ है, एलडीपी 6.0। ठीक है, तो वहां पे बहुत ही शानदार, ध्यान से सुनिएगा बातों को, जितने लोग चैट कर रहे हैं मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, ओके, चैट बॉक्स ऑफ हो गया है। ठीक, तो ध्यान से सुनना है कि आप लोगों के लिए क्या गुड न्यूज है। तो गुड न्यूज ये है कि कल बहुत ही शानदार, आप लोगों को पता होगा कि हमारा एलडीपी 6.0 सेशन हुआ, जो कि बहुत ज्यादा ही धमाकेदार रहा है। सबके स्टेटस में आप लोगों को देखने के लिए मिल गया होगा, जो नहीं देखे हैं आज आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। तो उसमें बहुत ही शानदार ऑफर निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार ऑफर निकाला गया है कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन पैसा के साथ साथ हमारे लिए हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, मुद्दे नजर रखते हुए बहुत ही शानदार ऑफर निकाला गया है कि ऑफर ये है कि हमारा जो 3000 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा बातों को, जो आपके पार्टनर नहीं आए हैं उनको आपको बताना भी है। जो 3000 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है, जो आईडी लगता है ना, तो अभी कुछ दिनों के लिए ये ऑफर चल रहा है कि 3000 में अगर आप 1500 रुपए और ऐड करते हैं, ठीक है, 3000 के रजिस्ट्रेशन में अगर आप 1500 रुपए और ऐड करते हैं तो आपको 2 सी बकथॉर्न का बॉटल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो सी बकथॉर्न का प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रीपर्चेस पर था, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन करने पर, जी हाँ दोस्तों, रीपर्चेस करने पर नहीं, रजिस्ट्रेशन करने पर आपको मिलेगा। और एक बॉटल का प्राइस 3000 था, तो आपको 3000 में अगर आप 1500 ऐड करते हैं तो आपको 2 बॉटल सी बकथॉर्न का मिलेगा। उसको आपको खुद को यूज करना है और स्वस्थ रहना है और पैसा भी कमाना है, क्योंकि बोला जाता है ना कि स्वास्थ्य ही असली धन है करके। तो स्वस्थ भी रहना है और पैसा भी कमाना है, और ये दोनों चीज हमको दे रहा है DMPL प्लेटफॉर्म। तो बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए ऑफर है। जितने लोग भी यहाँ पे डेली रजिस्ट्रेशन तो हो ही रहा है, 500-600 आईडी डेली लगी रहे सिस्टम में, है ना। तो जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सी बकथॉर्न अगर आप लेंगे तो आपको 2 बॉटल मिलेगा, जिसमें आपको 1500 रुपए ऐड करके देना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग बहुत अच्छा श्रोता हैं जिन्होंने मेरी बातों को लास्ट तक सुना, जाना, समझा। तो थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी आप सभी लोगों को जितने देर तक मेरी बातों को सुने हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।